नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग राशियों में शनि ग्रह बैठे होने पर किस प्रकार के फल देते हैं, यानी शनि के फल अलग अलग राशियों में किस प्रकार के देखने को मिलते हैं। आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि शनि ग्रह मेष से लगाकर मीन राशि में किसी भी राशि में शनि ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो वह जीवन काल में किस प्रकार के फल देंगे, इस पर चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि शनि ग्रह यदि आपकी कुंडली में मेष राशि में स्थित हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। ध्यान रखें, सबसे पहले आपको ये देखना है कुंडली में कि शनि ग्रह आपकी कुंडली में कारक ग्रह हैं या नहीं। यदि आपकी कुंडली में ये कारक ग्रह बन रहे हैं, ध्यान रखें, शनि ग्रह वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, मिथुन लग्न और कन्या लग्न, इन लग्नों में कारक होते हैं। बाकी के लग्नों में ये अकारक ग्रह माने जाएंगे। यदि आपकी कुंडली में कारक हों या अकारक हों, दोनों ही परिस्थितियों में यदि शनि ग्रह नीच अवस्था के होते हैं, यानी जब मेष राशि में यदि शनि ग्रह बैठे हुए हों तो वह नीच अवस्था के माने जाएंगे। अब शनि महाराज जब नीच अवस्था के होते हैं तो जिन भावों के वह स्वामी बन रहे होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि मेष लग्न की कुंडली की यदि हम बात करें तो इसमें वह सर्वथा अकारक होते हैं और कुंडली के 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। तो जिन भावों के भी ये स्वामी बनते हैं, उन भावों से संबंधित परेशानियां, दिक्कतें इनकी दशा अंतर्दशा के दौरान देखने को मिल सकती हैं। अब क्योंकि शनि जब मेष राशि में जाएंगे तो सीधी सीधी बात है कि आपको देखना होगा कि मंगल की स्थिति क्या है। यदि कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत है तब तो ठीक, अन्यथा रक्त जनित समस्याएं होना, असंतुष्टि का भाव बना रहना, क्रोधी किस्म का व्यवहार रहना या मानसिक अशांति व्याप्त रहना, विशेष रूप से शनि की दशा के दौरान, ठीक है, मित्रों से, रिश्तेदारों से जातक का विरोध हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो, इस प्रकार की स्थितियों की तरफ ये संकेत करते हैं। जल्दबाजी में जातक कार्य करने का उत्सुक रह सकता है, यानी जल्दबाजी मचा सकता है। मंगल इत्यादि का कार्य यदि आप कर रहे हैं, यानी मंगल से संबंधित कोई व्यवसाय इत्यादि कर रहे हैं तो उसमें हानि का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से शनि ग्रह की दशा अंतर्दशा के दौरान यदि ये अकारक ग्रह बन रहे हैं, इनका नीचत्व भंग नहीं हो रहा है। लेकिन मान लीजिए कि शनि ग्रह का नीचत्व भंग हो रहा हो, यानी मंगल की दृष्टि शनि महाराज पर पड़ जाए, यानी नीच के शनि पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ जाए या फिर शनि अंशात्मक रूप से कमजोर हो और गुरु से दृष्ट हो जाए तो ये शुभ स्थिति मानी जाएगी। फिर अब ये पुलिस इत्यादि के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में, मिलिट्री के क्षेत्र में, टेक्निकल कार्यों में, या जातक कोई नेतृत्व कर रहा है किसी भी संगठन का या किसी भी चीज़ का, या कह सकते हैं कि जिस पद पर है उसमें यदि कोई नेतृत्व वाली स्थिति है तो वहाँ पर नेतृत्व क्षमता फिर जातक की अच्छी हो जाएगी। यानी इन क्षेत्रों में फिर शनि महाराज सहायता प्रदान करेंगे, वहाँ पर मददगार होंगे, बशर्ते कि शनि का नीचत्व मंगल के द्वारा अथवा गुरु के द्वारा भंग होना चाहिए, यानी मंगल की दृष्टि से दृष्ट हो शनि या फिर गुरु की दृष्टि से दृष्ट होना चाहिए। तो आप ये देखें कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह किस भाव में बैठे हुए हैं, उस भाव से संबंधित और जिन भावों के स्वामी बन रहे हैं उन भावों से संबंधित रिजल्ट देखने को मिलेंगे इनकी दशा अंतर्दशा के दौरान। लेकिन ध्यान रखना होगा कि इनका नीचत्व भंग होना चाहिए, तभी जाकर इनसे हम सुफलों की उम्मीद कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि शनि ग्रह यदि आपकी कुंडली में वृषभ राशि में बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। देखिए, वृषभ राशि की हम बात करें तो ये पृथ्वी तत्व की राशि, क्योंकि शनि महाराज जब मेष राशि में बैठते तो वह अग्नि तत्व की थी, लेकिन ये पृथ्वी तत्व की राशि है। और क्योंकि शुक्र ग्रह शनि के मित्र राशि वाले ग्रह माने जाएंगे, यानी मित्र ग्रह माने जाते हैं, लेकिन फिर भी शनि ग्रह यदि किसी भी भाव में वृषभ राशि के अंदर बैठ जाएं तो क्या होगा। देखिए, जिस भाव में ये शनि ग्रह बैठेंगे तो उस भाव के फलों में ये बढ़ोतरी करते हैं, क्योंकि शनि जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ से संबंधित दिक्कतें, परेशानी उत्पन्न करते हैं, लेकिन जहाँ बैठेंगे वहाँ के प्रभाव में ये वृद्धि करते हैं। लेकिन किस प्रकार का प्रभाव में वृद्धि होगी ये निर्भर करेगा कि क्योंकि देखिए, शनि जब वृषभ राशि में बैठेंगे तो शुक्र की स्थिति यदि कुंडली के अंदर मजबूत हुई तब तो ठीक, अन्यथा विपरीत के प्रति जरूरत से ज़्यादा आकर्षण होना, झूठ बोलने में, ठीक है, यानी जातक कार्य निकालने में माहिर हो, झूठ बोलने की अपेक्षा हम ये बोलेंगे कि कार्य निकालने में माहिर हो, यानी अपना काम निकालने में वह माहिर हो, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करे, यानी जिससे जातक का स्वार्थ पूरा हो, इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा जातक पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता यदि शुक्र शुभ स्थिति में ना हो या फिर शनि पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो। इसके अलावा दशा अंतर्दशा के दौरान यदि शुक्र की स्थिति खराब हुई तो ऐसी परिस्थिति में दशा अंतर्दशा के दौरान थोड़ी बहुत दिक्कतें भी जातक को घरेलू चीज़ों से संबंधित हो सकती हैं। लेकिन मान लीजिए कि शनि पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए और इसके अलावा शुक्र मजबूत हो तो फिर जातक विवेकी होगा, बुद्धिमान होगा,
सहनशीलता का गुण जातक के अंदर पाया जाएगा, सुखी और संपन्न भी होगा, कलात्मक प्रवृत्तियां जातक के अंदर होंगी, यानी कलात्मक तरीके से अपने जीवन का निर्वाह वह आसानी से कर पाता है। यानी ये निर्भर करेगा कि शुक्र की स्थिति क्या है और अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव शनि पर क्या है, इसे भी हमें देखना होगा। अब मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में शनि ग्रह यदि मिथुन राशि में हो, अब किसी भी लग्न की यहाँ पर अगर कुंडली हो सकती है, लेकिन यदि कारक लग्नों की हुई तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, यदि अकारक लग्नों की हुई तो फिर हम अच्छे फलों की उम्मीद ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रभाव इस प्रकार से रहेगा। यदि मिथुन राशि में शनि ग्रह बैठते हैं तो जातक उद्यमी किस्म का होगा। ध्यान रखें कि बुध मजबूत होना चाहिए या फिर गुरु इत्यादि से शनि दृष्ट हो, लेकिन शनि की दृष्टि जो है वो गुरु पर नहीं होना चाहिए। तो जातक उद्यमी किस्म का होगा। उद्यमी का तात्पर्य है कि जो भी कार्य व्यवसाय वह कर रहा है उसमें परिश्रमशील बना रहेगा। धन बचाना हालांकि जातक के लिए थोड़ा मुश्किल भरा काम होगा। यहाँ पर मान सम्मान में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है। चालाक प्रवृत्ति का जातक होगा, काम निकालने में माहिर होगा। संतान शिक्षा में देरी कुछ हो सकती है। क्रिएटिविटी का गुण जातक के अंदर रहता है। अब यदि मान लीजिए कि शनि पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव हो जाए, शुक्र भी यदि कमजोर पड़ जाए तो त्वचाजन्य रोग होना, ठीक है, बुध कमजोर पड़ जाए तो त्वचाजन्य रोग होना, बुध से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होने लगना, या फिर बुध ग्रह जिन राशियों के कारक ग्रह बन रहे हैं, जिन भावों के कारक ग्रह बन रहे हैं, उन भावों से संबंधित परेशानियां भी रह सकती हैं। आइए अब बात करते हैं कि शनि यदि कुंडली के किसी भी भाव में बैठे, वहां पर यदि राशि का अंक 4 लिखा हो, यानी कर्क राशि हो। अब क्योंकि कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है और चंद्रमा की राशि जो कि शनि के शत्रु ग्रह हैं, यदि इस राशि में यदि शनि महाराज बैठेंगे तो इसे ठीक नहीं कहा जा सकता है। बचपन कष्टप्रद रह सकता है जातक का। हालांकि आपको चतुर्थेश की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति देखना होगा। यदि चंद्रमा की स्थिति मजबूत हुई और चतुर्थेश की स्थिति मजबूत हुई या शनि पर गुरु का प्रभाव हुआ तो जिन कष्टों की हम बात कर रहे हैं इसमें कमी आती है। लेकिन मान लीजिए कि शनि शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट नहीं हो रहे हैं, चंद्रमा या फिर चतुर्थेश कमजोर हों, तो जातक फिर धीमी गति से प्रगति करता है। कंपटीशन इत्यादि में हालांकि जातक को लाभ प्राप्त होगा, फिर भी शत्रुओं पर ऐसा जातक हावी होगा, ईर्ष्यालु किस्म का रह सकता है, मानसिक चिंताएं बनी रह सकती हैं, विशेष रूप से शनि ग्रह की दशा अंतर्दशा के दौरान। यानी जीवन में शनि की दशा अंतर्दशा के दौरान उथल पुथल मची रह सकती है, चंचलता रह सकती है और इसके अलावा मानसिक चिंताओं से या किसी भी प्रकार की चिंता से जातक परेशान रह सकता है, विशेष रूप से शनि की दशा अंतर्दशा के दौरान। लेकिन मान लीजिए कि चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, चंद्रमा के साथ शनि का राशि परिवर्तन होता है, या फिर कर्क राशि जहाँ पर लिखी हुई है, यानी जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं कर्क राशि में, उस पर गुरु ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो नकारात्मक चीज़ों में फिर कमी देखने को मिलती है। आइए अब बात करते हैं कि शनि यदि कुंडली के किसी भी भाव में बैठे, वहाँ पर राशि का अंक 5 लिखा हो, यानी सिंह राशि हो। देखिए सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और साथ साथ शनि की शत्रु राशि है। यदि इस राशि में शनि महाराज बैठेंगे तो जातक की विवेक और बुद्धि क्षमता को अच्छा कर देते हैं, ठीक है। हालांकि जीवन में मान सम्मान में कमी बनी रह सकती है। जातक हालांकि गंभीर किस्म का होगा और चिंतनशील होगा, अपने कार्यों में निपुण भी होगा। निराशावादी विचार से जातक ग्रसित हो सकता है, विशेष रूप से शनि ग्रह की दशा अंतर्दशा के दौरान। इसके अलावा आरोग्यता प्रभावित होती कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह है, साथ साथ आरोग्यता के भी कारक ग्रह, आत्मविश्वास के कारक हैं, तो आत्मविश्वास में भी कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा सूर्य की राशि सिंह राशि जिस भाव में आ रही उस भाव से संबंधित परेशानियां जीवन काल के दौरान देखने को मिल सकती हैं। यदि पिता के कारक ग्रह यानी 10वें ग्रह प्रभावित हो जाएं या 9वें पीड़ित हो जाएं तो ऐसी परिस्थिति में पिता के साथ अनबन रहना, पिता के साथ मतभेद बने रहना, धार्मिक कार्यों में मन न लगना, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि सूर्य कहीं पर उच्च के होकर बैठे हुए हों, यानी सिंह राशि में सूर्य बैठे हुए हों, शनि सिंह राशि में बैठे हुए हों और सूर्य उच्च राशि यानी अपनी मेष राशि में बैठे हुए, यानी सूर्य उच्च के हों या फिर गुरु से दृष्ट हों शनि ग्रह, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जो सूर्य से संबंधित दिक्कतों की अभी हम बात कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं फिर कमी देखने को मिलती है। आइए अब बात करते हैं कि शनि ग्रह यदि कुंडली के किसी भी भाव में बैठे, वहां पर राशि का अंक यदि 6 लिखा हो, यानी कन्या राशि हो, तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए कन्या राशि जो कि शनि की मित्र राशि है, वैसे तो यदि बुध की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत होती है तो शनि ग्रह जब कन्या राशि में बैठेंगे तो जातक को जैसे को तैसा करने वाला गुण प्रदान कर देते हैं। जातक अच्छा कूटनीतिज्ञ होगा, कार्य में व्यापार में तरक्की हासिल करेगा, परोपकारी किस्म का होगा, ठीक है, धनवान भी होगा, सामाजिक कार्यों में निपुणता जातक की रहती है और विवेक बुद्धि के द्वारा कार्य करने में सक्षम हो पाता है। अब मान लीजिए कि बुध ग्रह यदि कुंडली में कमजोर पड़ जाए, ठीक है, इसके अलावा
धनेश यानी कुंडली के दूसरे भाव का कारक ग्रह, दूसरा भाव का स्वामी यानी द्वितीय एशिया धनेश भी आप बोल सकते हैं इसे, यदि वह पीड़ित हो रहा हो और बुध की स्थिति कुंडली में ठीक ना हो तो जातक व्यर्थ की बकवास करने वाला, व्यर्थ का ज्ञान बांटने वाला हो सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। आइए अब बात करते हैं कि शनि ग्रह यदि तुला राशि के होकर बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, तुला के जब कभी भी शनि बैठेंगे तो उच्च राशि के माने जाएंगे, और केंद्र में यदि शनि ग्रह उच्च के होकर बैठे हुए हों तो एक सस नामक एक पंच महापुरुष योग देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखें कि शनि जब कभी भी उच्च के होकर बैठते हैं, विशेष रूप से वृषभ लग्न या फिर तुला लग्न में, तो इन लग्नों में ज़्यादा अच्छे फल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि शुक्र की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत होना चाहिए, यानी शुक्र शुभ स्थिति में हो और शनि पर गुरु का प्रभाव हो, लेकिन शनि की दृष्टि गुरु पर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं इस योग के अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। उस स्थिति में आपको ये भी देखना होगा कि शनि किसी अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें कि शश योग एक अच्छा योग है, हालांकि इसके शुभ प्रभाव अक्सर कम ही देखने को मिलते हैं। कई बार शिकायतें मिलती हैं कि उनकी कुंडली में शश महापुरुष योग बन रहा है लेकिन इसके प्रभाव देखने को नहीं मिल रहे हैं, ऐसा देखा जाता है। ध्यान रखें कि तुला लग्न और वृषभ लग्न, इन लग्नों में इस योग के ज़्यादा अच्छे प्रभाव देखे जा सकते हैं यदि शनि पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और शनि किसी शुभ नक्षत्र में यानी गुरु इत्यादि के नक्षत्र में बैठा हुआ होना चाहिए और गुरु इत्यादि से दृष्ट भी होना चाहिए, तभी जाकर इसके योग के अच्छे फल मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ फलों पर विचार कर लेते हैं। देखिए, जब कभी भी शनि जो है तुला राशि के होकर बैठते हैं शुभ भावों के अंदर शुभ ग्रहों से दृष्ट होकर, तो ऐसी परिस्थिति में धन संपत्ति पर्याप्त होगी। हालांकि इन संपत्तियों को प्राप्त करने में जातक को देरी का सामना करना पड़ेगा। गुरु की दृष्टि पड़ जाए, धनेश की दृष्टि पड़ जाए या लाभेश की दृष्टि पड़ जाए तो शुभता आ जाती है। आंतरिक चरित्र का व्यक्ति को ध्यान रखना होगा जब कभी तुला राशि के होकर शनि ग्रह बैठते हैं। हालांकि नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है यदि लग्न इत्यादि में उच्च के होकर शनि महाराज बैठ जाएं, लेकिन चीज़ें देरी से प्राप्त होंगी। जातक स्वाभिमानी किस्म का होगा, उच्च इच्छाएं होंगी, एकाग्रता की कहीं ना कहीं फिर भी कमी देखी जा सकती है। लेकिन शुक्र अच्छे हुए और शनि पर गुरु का प्रभाव हुआ तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब मान लीजिए कि शनि ग्रह वृश्चिक राशि के होकर बैठ जाएं। देखिए, वृश्चिक राशि क्योंकि एक जल तत्व की राशि है, अब जब कभी भी शनि महाराज वृश्चिक राशि में बैठेंगे तो क्या होगा, जातक को सोच समझकर दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती में उसे दगा देखने को मिल सकता है या कहीं ना कहीं मानहानि हो सकती है। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं उसके साथ थोड़ा सा छल हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी बरती जानी चाहिए। हालांकि इस पर शनि पर यदि गुरु का प्रभाव पड़ जाए या मंगल का प्रभाव पड़ जाए तो इन चीज़ों में नकारात्मक प्रवृत्ति में कमी आती है। हालांकि जातक जोशीला होगा और धीर गंभीर स्वभाव वाला होगा, अलगाववादी प्रवृत्ति पाई जा सकती है। जब कभी भी शनि ग्रह की दशांतर दशा आएगी तो धन और मान सम्मान में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि गुरु से दृष्ट हो या मंगल से दृष्ट होने पर इस प्रकार की स्थितियों में कमी आती है। अब मान लीजिए कि शनि ग्रह यदि धनु राशि के होकर बैठ जाए। देखिए, धनु राशि क्योंकि एक अग्नि तत्व की राशि है, ठीक है, और गुरु की राशि है। अब गुरु की राशि में जब शनि महाराज बैठेंगे तो क्या होगा, जातक अपने शत्रुओं पर हावी होगा, धन संपत्ति अच्छी रहेगी, हालांकि मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी, ज्ञानवान होगा, व्यवहारिक होगा और शिक्षा इत्यादि में सफलता प्राप्त करेगा। परोपकार की भावना, धार्मिक प्रवृत्ति की भावना या न्यायशीलता की भावना जातक के अंदर पाई जाती है, यानी एक अच्छी स्थिति ये कही जाएगी। गुरु की दृष्टि या भाग्येश की दृष्टि हो जाए तो ज़्यादा अच्छे फल देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं कि शनि ग्रह यदि मकर राशि के होकर बैठे हुए। देखिए, शनि जब मकर राशि के होकर बैठेंगे तो सीधी सीधी बात है कि ये स्वराशि मानी जाएगी मकर राशि उनकी। जातक मेहनती किस्म का होगा, इसके अलावा धर्म में आस्था रहेगी, जातक की लालची प्रवृत्ति का भी रह सकता है। ठीक है, थोड़ा सा शंका किस्म की जातक के मन में रह सकती है। गुरु इत्यादि से दृष्ट हो तो शुभता आती है। गुरु इत्यादि के नक्षत्र हो या किसी शुभ नक्षत्र में शनि महाराज बैठे हुए हों तो शुभ प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी नकारात्मकता में कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है। आइए अब बात करते हैं कि शनि यदि कुंभ राशि में बैठ जाए। किसी भी लग्न की आपकी यहाँ पर कुंडली हो सकती है। कुंभ राशि के शनि यदि बैठते हैं, क्योंकि कुंभ राशि शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है, इसमें शनि ग्रह यदि बैठेंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे। जब कभी दशांतर दशा आएगी तो लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि धनेश की स्थिति, लाभेश की स्थिति और गुरु की स्थिति शुभ होना चाहिए। ऐसे जातक अच्छे कूटनीतिज्ञ होते हैं, यानी काम निकालने में वह माहिर होते हैं। ध्यान रखें कि राहु के नक्षत्र में यदि शनि महाराज बैठ गए तो ये स्थिति ठीक नहीं कही जाएगी। कहीं ना कहीं जातक विपरीत मार्ग की तरफ जा सकता है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि गुरु इत्यादि के नक्षत्र में या किसी शुभ ग्रह के नक्षत्र में बैठे हुए हो या किसी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में बैठे हुए हो जिसकी स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत हो यानी शुभ हो, तो फिर कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि शनि ग्रह किसी भी लग्न की कुंडली में यदि मीन राशि में आकर बैठ जाए, क्योंकि मीन राशि में जब कभी भी शनि महाराज बैठेंगे तो जातक का स्वभाव जो है विनम्र किस्म का होगा, भाग्यशाली होगा जातक।
इसके अलावा समस्त सुखों का भोग करने वाला होगा, लेकिन गंभीर भी होगा और समाज में प्रतिष्ठित भी होगा और आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। ध्यान रखें कि जब कभी भी हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो ऐसी परिस्थिति में गुरु की स्थिति, लावेश और धनेश की स्थिति पर जरूर विचार कर लें। जब कभी भी मान सम्मान की बात चल रही हो तो सूर्य की स्थिति को कभी भी और दशमेश की स्थिति को अनदेखा ना करें। जब कभी भी धर्म की बात चल रही हो तो नवमेश की स्थिति को देखें। संतान की बात चल रही हो तो कुंडली के पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति जरूर देखें। इसी प्रकार से कभी भी घर की बात चल रही हो, यानी घर के सुखों की बात चल रही हो तो चतुर्थेश की स्थिति और चतुर्थ भाव की स्थिति पर विचार करें। इसके अलावा कभी भी कार्य क्षेत्र की बात चल रही हो तो दसम भाव और दशमेश की स्थिति को जरूर देख लें, यानी उस भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति को चेक किए बगैर हम केवल एक तथ्य के आधार पर फलों का विश्लेषण नहीं कर सकते। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।